हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे चैप्टर नंबर 1 क्लास 9th नंबर सिस्टम। आपने अपनी पिछली क्लासेस में नंबर लाइंस को बनाना सीखा है। जिस तरह से नंबर लाइंस में हम इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव्स, ये आप लोग कर चुके हैं। अब हम शुरुआत से एक बार सीख लेते हैं नंबर सिस्टम। सबसे पहले आता है हमारा होल नंबर। होल नंबर को हम यहाँ W से शो करेंगे। ठीक है, W से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं होल नंबर। होल नंबर्स कंसिस्ट ऑफ नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0, 1, 2 एंड सो ऑन। इसे हम इन्फिनिटी तक कह सकते हैं। ठीक है, ये सेट ऑफ नंबर्स है। होल नंबर्स इज अ सेट ऑफ नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि होल नंबर्स में हमारा नेचुरल नंबर्स भी आते हैं। इसका मतलब ये हुआ, अगर हम n से नेचुरल नंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं तो नेचुरल नंबर्स किसका सेट हुआ, 1 से लेकर नंबर्स इन्फिनिटी तक। इसका मतलब जो होल नंबर्स है वो 0 और नेचुरल नंबर्स का सेट है। होल नंबर्स इज अ सेट ऑफ 0 एंड नेचुरल नंबर्स, and natural numbers are the set of numbers starting from 1 to infinity। ठीक है, तो होल जैसे आप बोलते हैं ना, W फॉर होल, होल मतलब ज़ीरो, तो आप इससे भी याद कर सकते हैं कि होल में ज़ीरो इंक्लूड होता है। जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको जानने के लिए है, ये याद रखने के लिए है कि होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स दोनों ही नंबर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ओके, अब नेक्स्ट नंबर जो हम पढ़ेंगे वो है इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम z से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्चुअली z जो है ये शब्द जर्मन वर्ड से आया था, ज़ेहलन। ज़ेहलन का मतलब होता है टू काउंट, इसलिए हम z से रिप्रेजेंट करते हैं इंटीजर्स। अब आप पूछेंगे इंटीजर्स क्या होता है, तो इंटीजर्स आर द सेट ऑफ नेगेटिव नंबर्स, 0 एंड द पॉजिटिव नंबर्स, जिसे हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट भी करते हैं। ठीक है, मान लीजिए हम यहाँ से लिख रहे हैं -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड सो ऑन। तो दोनों तरफ हमारे नंबर्स ये इन्फिनिटी तक पहुँचते हैं। यहाँ पर भी आगे तक हो सकते हैं नेगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर्स। तो ये हो गए इंटीजर्स। ठीक है, अब जो क्लास 9th में ये सब चीज़ें हम क्लास 8 तक कर चुके हैं। क्लास 9th में जब हमें पढ़ना है वो हमें पढ़ना है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स। नाउ व्हाट आर रैशनल नंबर्स? रैशनल नंबर्स आर द नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p/q। इन्हें हम दूसरे शब्दों में हम इन्हें कह सकते हैं फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस कह लीजिए या रैशनल नंबर्स कह लीजिए, दोनों एक ही हैं। ठीक है, जैसे अब ये नंबर्स हैं हमारे 3/5, 6/9, 8/9, जहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों नंबर्स हैं, इन्हें हम फ्रैक्शंस या रैशनल नंबर्स कहते हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पर, ये जो p/q लिखा हुआ है, इसमें जो q है इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारा कोई ऐसा नंबर है जिसमें हम 8/0 लिख सकते हैं तो ये हमारा अनडिफाइंड होता है, इसको हम रैशनल नंबर नहीं कहेंगे। तो हमारी ये कंडीशन क्या उन्होंने दे दी कि रैशनल नंबर्स वो नंबर्स हैं जिनको हम p/q फॉर्म्स में लिख सकते हैं और जहाँ पर q हमारा 0 नहीं होना चाहिए, तो इन्हें हम कहते हैं रैशनल नंबर्स। अब नेक्स्ट नंबर की बात आती है इरैशनल नंबर्स। इरैशनल नंबर्स कौन से नंबर्स हुए? इरैशनल नंबर्स वो नंबर्स हुए जो कि रैशनल नहीं है। जो नंबर्स रैशनल नहीं है उन्हें हम क्या बोलेंगे? इरैशनल नंबर्स। द नंबर्स विच आर नॉट रैशनल, ठीक है, इन्हें हम बोलेंगे नॉट रैशनल, यानी कि इन नंबर्स को हम p/q फॉर्म में नहीं लिखेंगे, नहीं लिख सकते।
इन नंबर्स को हम p बाई क्यू फॉर्म्स में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। जैसे ये नंबर्स आप ले लीजिए, आप ये √2, ठीक है, √3, √5, √7, ये हो गए हमारे इर्रेशनल नंबर्स। ये भी एक बात और, आप सेकंड जो चीज़ है जो आपको याद करनी है कि जो इर्रेशनल नंबर्स होते हैं ये होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ये हुआ कि डेसिमल के बाद ये नंबर्स टर्मिनेट नहीं होते हैं, ये कंटिन्यू रहते हैं। और ये नॉन डेसिमल के बाद जो नंबर्स होते हैं इनका कोई सेट पैटर्न नहीं होता है, ये रिकर करते रहते हैं, मतलब रिकरिंग मतलब ये रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, अब आइए देखते कैसे। हमने एक, मान लीजिए एक हमने रैशनल नंबर लिया, अभी हमने एक एग्जांपल दिया था आपको 3/5। ठीक है, अब अगर हम इनको डिवाइड करते हैं तो हम इनको डेसिमल में कैसे लिख सकते हैं। ये हमने पॉइंट लगाया, 5 6 30। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं डेसिमल में, 0.6। इसका मतलब ये क्या हो गए, अब इसके बाद ये हमारा सम जो है वो ख़त्म हो गया है, ये यानी कि टर्मिनेट हो गया है। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो डेसिमल है वो टर्मिनेट हो गया है। टर्मिनेट मीन्स एंड हो गया है ये। ठीक है, और ये रिपीट भी नहीं हो रहा है। तो ये हो गए हमारे रैशनल नंबर। इसका मतलब रैशनल नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स टर्मिनेटिंग होते हैं। क्या होते हैं ये, टर्मिनेटिंग होते हैं, और ये रिकरिंग भी होते हैं। जैसे आप सपोज हम ये ले लिया एग्जाम्पल 1/3। अब ये देखेंगे 1/3 कैसा नंबर है। ठीक है, 1/3 को हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, 3 3 9, फिर 3 3 9। तो हम देखते हैं कि ये जो हमारा पैटर्न है ये कंटिन्यू रहता है, 0.333 ये चलता जा रहा है, सेट पैटर्न है, ये रिकरिंग है। तो ये भी क्या है, रैशनल नंबर। ठीक है, ये या तो टर्मिनेट करेगा या फिर रिकरिंग करता रहेगा, तो ये हो गया रैशनल नंबर। और इर्रेशनल में क्या हुआ कि ना ही ये टर्मिनेट करेगा और ये रिकरिंग भी नहीं होगा। ठीक है, दोनों ही चीज़ें आपको ये याद रखनी है, रैशनल नंबर्स की बारे में और इर्रेशनल नंबर्स के बारे में। अब आती है बात नेक्स्ट, ये आर को हम कैपिटल आर मतलब क्या होता है, आर कैपिटल मीन्स रियल नंबर्स। रियल नंबर्स एक तरह का ग्रुप है जिसमें हमारे रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर दोनों आ जाते हैं। तो रियल नंबर्स इज अ ग्रुप ऑफ बोथ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। तो ठीक है, एक बार हम फिर से एक बार रीकैप कर लेते हैं। अब हम रिवर्स रीकैप करते हैं। रियल नंबर्स इज अ ग्रुप ऑफ बोथ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। अब जो रैशनल नंबर्स हैं, रैशनल नंबर्स में कौन से जितने भी इंटीजर्स होंगे वो सब क्या होंगे, रैशनल नंबर्स होंगे। जितने भी इंटीजर्स होंगे वो सब रैशनल नंबर होंगे, क्योंकि हम हर एक इंटीजर को हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। सपोज अब ये ले लीजिए -2, इसको हम लिख सकते हैं -2/-1 या -2/1। ठीक है, कोई भी नंबर ले लीजिए आप, 3 ले लीजिए
3 को हम लिख सकते हैं 3/1। तो हम हर एक इंटीजर को p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो सब रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है। अब जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो सब होल नंबर्स भी होते हैं, और जितने भी होल नंबर्स होते हैं वो सब नेचुरल नंबर्स भी होते हैं। तो आई थिंक अब आपको ये क्लियर हो गया है। अब आपके जो बुक में एग्जाम्पल नंबर 1 दिया हुआ है, आइए एक बार उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, जिससे कि आपका ये जो कंसेप्ट है वो और क्लियर हो जाए। Are the following statements true or false? Give reasons for your answer. Now first जो पार्ट है आपका, every whole number is a natural number. क्या हर एक होल नंबर एक नेचुरल नंबर है? बताइए, हर एक होल नंबर क्या एक नेचुरल नंबर है? नहीं, क्योंकि ज़ीरो एक ऐसा नंबर है जो कि ना ही क्या होगा पॉजिटिव ना ही नेगेटिव। तो ज़ीरो नंबर होल नंबर में इंक्लूड होता है, इसीलिए हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है। सो यहाँ पे भी आंसर आपको देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। फॉल्स, बिकॉज ज़ीरो इज़ अ होल नंबर बट नॉट अ नेचुरल नंबर। ज़ीरो को हम होल नंबर कहेंगे, उसको हम नेचुरल नंबर नहीं कहेंगे, इसलिए एवरी होल नंबर इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। चलिए अब सेकंड पार्ट देखते हैं। एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर। क्या हर एक इंटीजर रैशनल नंबर होता है? ये अभी अभी हमने आपको बताया था। हाँ, हर एक इंटीजर रैशनल नंबर होगा, क्योंकि उसको हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, 2 को हम कैसे लिख सकते हैं 2/1, -2 को कैसे लिख सकते हैं -2/1, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट देखिए। एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। क्या हर एक रैशनल नंबर एक इंटीजर है? क्या हर एक रैशनल नंबर एक इंटीजर है? अब आप बताइए। अब ये मान लीजिए हमारा एक एग्जांपल हम लेते हैं 3/5, ठीक है। 3/5 क्या है? एक ये इंटीजर नहीं है। 3/5 इज़ नॉट एन इंटीजर, क्योंकि ये एक क्या हो गया फ्रैक्शन है ना। ये हमारा फ्रैक्शन है, ये 0.6 है, ये इंटीजर नहीं है। इंटीजर क्या होता है? ये तो पॉजिटिव नंबर होंगे या नेगेटिव नंबर होंगे, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक या -1 से लेकर इन्फिनिटी तक, ठीक है, दोनों डायरेक्शंस में जाएंगे। तो 3/5 इज़ नॉट एन इंटीजर। हाँ, अब आप ये कहेंगे जैसे 2 है, क्योंकि ये नेसेसरी नहीं है। 2 है, जो 2 इज़ अ इंटीजर and 2 is a rational number. Okay, 3 is an integer and 3 is a rational number. लेकिन जो नंबर फ्रैक्शंस में आ जाएंगे वो क्या होंगे? वो इंटीजर नहीं होंगे, वो क्या होंगे? सिर्फ रैशनल नंबर होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, किस तरीके से आप रैशनल नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं बिटवीन 1 and 2। तो उसमें हम दो तरीके हैं, या तो हम इक्विवेलेंट नंबर्स ले लीजिए, ठीक है, 1/2 के बीच में कैसे ले सकते हैं, या तो हम इनको बीच में एवरेज ले लेंगे, ठीक है। 1 और 2 की एवरेज हम ले सकते हैं, और उसके बाद हम इनको लिख सकते हैं बीच में कि कौन कौन से नंबर आएंगे। जैसे अब मैं आपको एग्जांपल यहाँ पे नोटबुक में करके दिखाते हैं। देखिए 1 and 2 के बीच में रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, दोनों नंबर्स को ले लीजिए और इन दोनों का एवरेज ले लीजिए। ये हो गया 3/2, ठीक है। इसका मतलब एक नंबर हमारा क्या हो गया, 1 और 2 के बीच में 3/2। अब इसी तरीके से हम इन दोनों नंबर्स के बीच में फाइंड आउट कर सकते हैं नंबर कि 1 और 3/2 के बीच में फाइंड आउट कर लेंगे नंबर। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? अब 1 और 3/2 को प्लस कर लीजिए, ठीक है, और इसकी एवरेज निकाल लीजिए। 2 1 2, यानी कि 5/2,
अपॉन 2, यानी कि हो गया आपका 5/4। ठीक है, अब इसको आप अगर आपको समझ में नहीं आया तो इसको 2/1 भी लिख सकते हैं। ज़्यादा क्लियर हम आपको कर देते हैं, 5/2 इंटू, इसको रिवर्स हो जाएगा ये 1/2 इक्वल्स टू 5/4। तो हमने एक और नंबर फाइंड आउट कर लिया, 1 और 3/2 के बीच में क्या कौन सा नंबर आएगा, 5/4। ठीक है, अब ऐसे ही इन दोनों नंबर्स के बीच में फाइंड आउट कर लीजिए। 3/2 और 2 को हम एवरेज ले लेंगे। अब यहाँ पर देखिए 3/2 प्लस 2, इन दोनों को प्लस करिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। इसे हम कहते हैं एवरेज निकालने का मेथड। इस तरीके से हम नंबर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स। ठीक है, अब इनका ऊपर ऊपर एलसीएम ले लीजिए, ये आएगा 2, 3 + 4, इनके 7/2 डिवाइडेड बाय 2। फिर से इसको नीचे को रिवर्स कर देंगे हम, जाएगा 7/2 इंटू 1/2, नीचे वाला रिवर्स हो जाएगा, इनकी 7/4। तो ये नंबर हो गया हमारा 7/4 इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो ऐसे ही आप इनफाइनाइट नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं बिटवीन एनी टू नंबर्स। एक तरीका होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन करने का। ठीक है, वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन करने का कैसे होता है, जैसे सपोज हमें नंबर फाइंड आउट करना है, 2 नंबर ले लीजिए, 1/2 एंड 8/6। ठीक है, इन दोनों के बीच में हमें रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो हम इन दोनों को इक्विवेलेंट बना सकते हैं। इक्विवेलेंट कैसे बनाएंगे, इनके बेस देखिए, अभी यहाँ पर है नीचे, इसका ऊपर वाले नंबर को हम कहते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले नंबर को हम कहते हैं डिनोमिनेटर। इसको हम एन और डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम डिनोमिनेटर हमारा यहाँ पर 2 है, तो 2 को हम किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 से, ऊपर भी 3 से, तो ये जाएगा 3/6 और ये हो गया 8/6। अब हमने देख लिया हमारे जो बेस हैं वो दोनों हमारे क्या हो गए, सेम हो गए। तो अब हम इनके बीच के हम नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए 3 और 8 के बीच में अब कौन कौन से नंबर आएंगे, 4/6 क्योंकि बेस तो सेम रहेगा, 5/6, 7/6। तो ये 3 नंबर्स हमने ऐसे फाइंड आउट कर लिए। इस तरीके से हम नंबर्स को भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के द्वारा फाइंड आउट कर सकते हैं, जहाँ पे हम डिनोमिनेटर को सेम बना लेते हैं और नंबर और इक्विवेलेंट मेथड से हम इसको नंबर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको दोनों ही मेथड समझ में आ गए होंगे, किस तरीके से हम एवरेज मेथड से और हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के मेथड से बेस को इक्वल बनाकर हम नंबर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आपकी बुक में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, 1.1 में क्वेश्चन दिया हुआ है 3/5 और 4/5। इसके बीच में आपको 5 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, 5 रैशनल नंबर्स। तो कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, वही सेम तरीका है आपका, 3/5 एंड 4/5। और इसमें बेस तो है ही सेम, आप ये देख रहे हैं। ठीक है, इसमें इसके अंदर भी बहुत सारे हमारे पास रैशनल नंबर्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करेंगे आप ये देख लीजिए, 3/5 को हम सपोज मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए इसमें, और इसको भी हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 12/20 और ये हो गया हमारा 16/20। और इसमें आप नंबर फाइंड आउट कर लीजिएंगे, ये हो जाएगा 13/20, 14/20, 15/20। ये 3 नंबर इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ये हमारे नंबर हो गए। ठीक है, या फिर हम एक और तरीके से कर सकते हैं इसको, 3/5 और 4/5, इसको अब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर हम 2 से करते हैं 6, ज़्यादा नंबर से कर लेते हैं हम, इसमें 5 से कर लीजिए, या 6 से ठीक रहेगा, 6 से कर लेते हैं। ठीक है,
तो ये हो जाएगा, हमने 6 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 18/30 और ये हो गया हमारा 24/30। ठीक है, अब हम बीच में नंबर से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कौन कौन से नंबर आ जाएंगे। 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। आप आपने देखिए 1 2 3 4 5 इस तरीके से हमने 5 नंबर्स बीच में फाइंड आउट कर लिए। तो अगर आपको कम नंबर्स फाइंड आउट करने हैं आपने क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपने बीच में 3 नंबर्स आपको फाइंड आउट हो गए। अब आपने जब 6 से मल्टीप्लाई किया तो बीच में 5 नंबर्स हमने फाइंड आउट कर लिए। तो आप ये एक मेथड ये वाला भी है, इस तरीके से आप रैशनल नंबर्स 2 नंबर्स के बीच में फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने क्या किया, इसमें किसी भी एक नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया। अब देखिए, हम जब हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमने बीच में हमें नंबर्स मिले 3। 4 से हमने न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर को, दोनों ही नंबर्स को। ठीक है, और बीच में हमें 3 नंबर्स मिले। और जब हमने 6 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे को बीच में कितने नंबर मिल गए, 5। 1 2 3 4 एंड 5। ये था क्वेश्चन आपका, एक्सरसाइज आपकी थी ये 1.1 का सेकंड क्वेश्चन था, नहीं थर्ड, क्वेश्चन नंबर 3। तो आई थिंक अब इस तरीके से आप अपनी एक्सरसाइज 1.1 कर सकते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे किस तरीके से हम इर्रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन में। थैंक यू।